मान लो आप कोई एग्जाम दे रहे हो और आपके पास लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स हैं, फिर आप उन्हें रट्टा मार के याद कर लोगे। फिर एग्जाम के दिन अगर सेम क्वेश्चंस आ गए तो आपके 95% मार्क्स तो कहीं नहीं गए। बट अगर यही क्वेश्चंस थोड़े ट्विस्ट के साथ आ जाए, मतलब न्यूमेरिकल सेम हो बट वर्डिंग में चेंजेस हो, तो आपको शायद समझ में ना आए और आपके मार्क्स गिर के 40% तक आ सकते हैं। यही होता है मशीन लर्निंग में। अगर मॉडल ने सिर्फ ट्रेनिंग डेटा को याद किया है तो वो एग्जाम में, मतलब रियल वर्ल्ड डेटा में फेल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मॉडल ने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो वो नए या अनसीन डेटा पर अच्छा परफॉर्म करेगा। हम इसी एबिलिटी को कहते हैं जनरलाइजेशन। तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो इसकी? जनरलाइजेशन इज द मॉडल्स एबिलिटी टू परफॉर्म वेल ऑन न्यू अनसीन डेटा, नॉट जस्ट ऑन ट्रेनिंग डेटा। चलो थोड़ा और क्लियरली समझते हैं इसे। तो ये रहा मेरा मॉडल और मेरे पास दो केसेस हैं। फर्स्ट में ट्रेनिंग एक्यूरेसी है 99% बट टेस्ट एक्यूरेसी है 60%, और सेकेंड केस में ट्रेनिंग एक्यूरेसी थी 90% बट टेस्ट एक्यूरेसी आई 88%। तो हमारा केस 1 जो है उसमें मॉडल जो है वो रट्टा मार स्टूडेंट है, और मशीन लर्निंग में हम इसे कहते हैं ओवरफिटिंग। हमारा जो सेकंड केस है उसमें मॉडल ने कॉन्सेप्ट को समझा है, इसलिए उसकी टेस्ट एक्यूरेसी बेटर आई, और हम इसे कहते हैं गुड जनरलाइजेशन। अब समझो इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा हाउ यू कैन इम्प्रूव जनरलाइजेशन इन योर मॉडल, तो आप इन पॉइंट्स के बारे में बात कर सकते हो। मैं इन पॉइंट्स का मतलब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगी, आप प्लीज इसे एक बार पढ़ लेना। तो याद रखना, मशीन लर्निंग में गोल 100% ट्रेनिंग एक्यूरेसी नहीं होता है। हमेशा आपका गोल होता है मॉडल को इंटेलिजेंट बनाना। सो ऑल द बेस्ट for your interview.